बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, आज देश के पास नीति भी है और नियत भी। कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग रहता है। कार्यकर्ताओं में पीएम ने जोश भरा। कहा, देश में अभी दो तरह की राजनीति चल रही है, एक है परिवार भक्ति की, दूसरी है देशभक्ति की। दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्रभक्ति की। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, बीजेपी गरीबों को मजबूत करने वाली पार्टी है और मोदी ने बीजेपी के विकास के लिए जीवन लगाया। 42वें स्थापना दिवस पर बीजेपी की नई टोपी में दिखे सीएम योगी। कहा, बीजेपी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय है। पंजाब के बाद अब मिशन हिमाचल पर सीएम केजरीवाल। मंडी में थोड़ी देर में केजरीवाल और मान करेंगे रोड शो। जोश में कार्यकर्ता। आपके हिमाचल के लिए बनाई 8 सदस्यीय टीम। रोड शो के जरिए दिखाएंगे केजरीवाल दम। जगह जगह लगाई गई होर्डिंग्स। रैली में केजरीवाल दिल्ली मॉडल को हिमाचल में लागू करने का कर सकते हैं ऐलान। बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का उठा सकते हैं मुद्दा। पेट्रोल डीजल आज फिर इसमें लगी आग। पेट्रोल और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। 16 दिनों में आज 14वीं बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105 रुपए प्रति लीटर के पार। दिल्ली में अब पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे महंगा हुआ। वही डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 120 रुपए 51 पैसे हुआ। वही डीजल में 104 रुपए 77 पैसे की हुई बढ़ोतरी। देश में थम नहीं रही तेल पर महंगाई की मार। 16 दिनों में 10 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। फिर से 2.5 रुपए महंगी हुई सीएनजी। 5 दिनों के भीतर 6 रुपए 60 पैसे तक बढ़े सीएनजी के रेट। दिल्ली में सीएनजी के दाम 67 रुपए 61 पैसे किलोग्राम हुआ। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 69 रुपए 18 पैसे प्रति किलो के रेट पर बिक रहा। अभी 2 दिन पहले सीएनजी के दामों में हुआ था इजाफा। 4 अप्रैल को 2.5 रुपए बढ़े थे सीएनजी के दाम। सीएनजी के दामों पर आज फिर बड़ी महंगाई की मार। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार में हर दिन जनता का सफर मुश्किल होता जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पार्टी शुरू का जश्न भी जनता से लूट के साथ 1 महीने में सीएनजी की कीमत 9 रुपए 60 पैसे प्रति केजी का कर दिया इजाफा। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए होगा कमेटी का गठन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। पूर्व जस्टिस और बुद्धिजीवी करेंगे ड्राफ्ट तैयार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा की थी। कहा, सरकार बनते ही इसे अमल में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज युवाओं से करेंगे संवाद। 16 लाख से ज्यादा संवाद में लेंगे हिस्सा। वर्चुअली जुड़ेंगे युवा। इस दौरान सीएम शिवराज व्यावसायिक सिलेबस के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले की जांच तेज हुई। मुर्तजा की निशानदेही और बयान के बाद कई जगहों पर पहुंची एटीएस की टीम। आतंकी कनेक्शन की आशंका के चलते मामले में की जांच यूपी एटीएस को ट्रांसफर की गई। एटीएस आरोपी मुर्तजा को गोरखपुर से लखनऊ ला रही है। कल देर शाम आरोपी के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि एटीएस टीम ने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत कब्जे में लिया है। आरोपी मुर्तजा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक घर की छत पर बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करता था मुर्तजा। एटीएस ने मुर्तजा के घर से एयर गन बरामद की है। एयर गन और बंदूक चलाने की प्रैक्टिस को लेकर मुर्तजा से सवाल जवाब किए गए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 दहशतगर्द ढेर। मारे गए दोनों आतंकी अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े हुए। लश्कर और गजवतुल हिंद से जुड़े थे दोनों आतंकी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक दोनों आतंकवादी कई आतंकी घटनाओं के अलावा सरपंच की हत्या में भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कल चेतावनी देते हुए कहा था, नागरिकों सुरक्षा बलों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन के हालात पर चिंता जताई है और कहा कि नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्ट परेशान करने वाली है। भारत ने यूएन में रूस का बिना नाम लिए कहा कि नरसंहार की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा वो यूक्रेन में कब्जा करने नहीं बल्कि शांति स्थापित करने गया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष ब्लिंकन से की बात, यूक्रेन के मुद्दे पर हुई चर्चा। एक हफ्ते में जयशंकर ब्लिंकन के बीच टेलीफोन पर यह दूसरी बार बातचीत हुई है। दोनों के बीच यूक्रेन के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा हुई। तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू, 10 मई तक चलेगा बजट सत्र। बजट सत्र के दौरान सरकारी विभागों में अनुदान की मांगों पर चर्चा और विधेयक पारित होगा। बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े चर्चित एम्बुलेंस मामले को पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई की। मामले में अंसारी समेत 13 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 2 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, अब तक 11 लोग जेल में। पुलिस की पकड़ से फरार चल रहे 2 आरोपियों मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। दिल्ली के बादली एक्सटेंशन इलाके में घर में लगी भीषण आग, 8 लोगों को किया गया रेस्क्यू। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने 8 लोगों को घर की ऊपरी मंजिल से बचाया। आग से झुलसे लोगों को फौरन अस्पताल भेजा गया। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। गाजियाबाद में 4 घंटे में 3 एनकाउंटर, 5 बदमाशों को लगी गोलियां। एनकाउंटर के दौरान 1 सिपाही भी घायल। गाजियाबाद के मसूरी में पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले बदमाश सुंदर को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। सुंदर पर 50 हजार का था इनाम। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। पकड़े गए बदमाश के पास से 7 लाख रुपए, बाइक और पिस्टल भी बरामद किया गया। गाजियाबाद में पीएनबी कैश लूट मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। कैश लूटने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए। नंदी पार्क के पास क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोलियां। घायल बदमाशों की पहचान रॉबिन और हिमांशु के तौर पर हुई है। गाजियाबाद में 137 करोड़ की टैक्स चोरी में कारोबारी गिरफ्तार। 2 दिनों तक 36 स्थानों पर सीजीएसटी ने की छापेमारी और पड़ताल। टैक्स चोरी मामले में 100 से ज्यादा बोगस फर्म पकड़े गए और फर्जी कंपनियां बनाकर 628 करोड़ के फर्जी बिल काटने का है मामला। फर्जी कंपनियों को बनाने वाला मास्टरमाइंड राजीव को कल मेरठ की विशेष अदालत में किया गया था पेश। राजीव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। देश भर में आज फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा केस, 1086 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 71 लोगों की हुई मौत, 1198 लोग ठीक हुए। तेजी से घट रहे हैं एक्टिव केस, मरीजों की संख्या घटकर 11,871 हुई। देश में तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन का अभियान। अब तक 185 करोड़ से ज्यादा लोगों को खुराकें दी गई। दिल्ली में अगले 6 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक लू के थपेड़ों के साथ 40 डिग्री से ज्यादा रहेगा पारा। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हीट वेव का कहर जारी रहेगा। बिहार के पटना समेत कई जिले हीट वेव की चपेट में। बक्सर में तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग के मुताबिक मेघालय में आज हो सकती है तेज बारिश। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश के आसार। अटल टनल, रोहतांग टनल के गाइडेड टूर के लिए ई बुकिंग सुविधा आज से शुरू। सीमा सड़क संगठन करवाएगा अटल टनल की सैर। अटल टनल में गाइडेड टूर से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 25 मार्च को राजनाथ सिंह ने शुरू किया था पर्यटन पोर्टल। टनल के डिजाइन और मॉडल रूम के बारे में विस्तार से बताएगा बीआरओ। दोपहर 10 से 2 बजे तक पर्यटकों को घुमाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।